मूली की इतनी टेस्टफुल रेसिपी, इतनी हेल्थफुल रेसिपी आपको पहले नहीं मिलेगी। कैसे हमने इसमें नटी फ्लेवर लेके आना है, कैसे हमने इसे टेस्टफुल बनाना है और कैसे हमने इसके तिब्बी फ़ायदे लेने हैं, सब बताने वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने मूली ले ली है, तकरीबन 4 से 5 इंच का टुकड़ा है, मोटे साइज़ की है। तकरीबन 3 से 4 लोगों के लिए इसकी चटनी इनफ रहेगी। इसके पत्तों को हमने ज़ाया नहीं करना, ना हमने धनिया डालनी है, ना पुदीना डालना है। हाँ जी, हम इसके पत्तों का इस्तेमाल करेंगे, तभी तो इसके तिब्बी फ़ायदा हम हासिल कर पाएंगे। इसके पत्ते बहुत अच्छे होते हैं, मैदे के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं, हाजमे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मूली हाजमेदार होती है, इसके पत्ते उससे भी कई ज़्यादा हाजमेदार होते हैं। बारीक वाले अंदर वाले पत्ते हमने लेने हैं, बाहर वाले मोटे पत्ते नहीं लेने। डंडल इसका उतार लूँगा। पत्तों को हमने पहले वॉश कर लेना है, अच्छे से हम पत्तों को वॉश करेंगे और इसका ही इस्तेमाल करेंगे। और इसमें कैसे नटी फ्लेवर आने वाला है वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ। कुंदी डंडा मैंने ले लिया, पत्तों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। पत्तों को लाजमी वॉश कीजिएगा, इसमें रेत के मिट्टी के ज़रात होते हैं। कुंदी डंडे में मैंने डाल दिया, हस्बे ज़रूरत आप हरी मिर्चें डाल लें। मैं 2 अदद डाल रहा हूँ, कड़वी वाली हैं। इनको मैं पहले पीस लूँगा, कूट लूँगा अच्छे से। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएँ, ताकि इस तरह की आसान, ऑथेंटिक, टेस्टफुल, हेल्थफुल रेसिपीज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मैं इनको पत्तों को अच्छे से पीस लूँगा, अच्छे से रगड़ा लगा लूँगा। हमने इसको रगड़ा लगा लेना है, बारीक कर लेना है। हाँ जी, देखें कितना प्यारा कलर आया। कलर भी इनसे अच्छा आएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा और हेल्थफुल भी बनेगी इंशाल्लाह। अब मैंने इसमें बाकी चीज़ें डाल लेनी है। हाँ जी, छोटे साइज़ का एक प्याज इसको मैं ऐड कर दूंगा। टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें उसका इसमें अच्छा टेस्ट लगेगा, ना ही अच्छा टेक्सचर आएगा। मूली को मैंने छील लिया था, स्लाइस में काट लिया, इसको ऐड कर लूँगा ताकि इसको पीसने में आसानी रहे। मूलियों को और प्याज को अच्छे से हमने पीस लेना है। जायके में तो ये चटनी बेहद मज़ेदार बनती ही है, लेकिन इसके तिब्बी भी बहुत फ़ायदे हैं। ना मैं डॉक्टर हूँ, ना ही हकीम जो आपको इसके तिब्बी फ़ायदे गिनाऊँ। आप गूगल कर सकते हैं या यूट्यूब पर भी रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, आप किसी भी सालन के साथ इसको खाएं, बहुत अच्छी लगती है। आप इसी चटनी को पराठों में लगाकर भी खा सकते हैं। हाँ जी, मैं लगाकर खाता हूँ। चटनी जो एक्स्ट्रा बच जाती है उसको पराठों में लगा लें नेक्स्ट टाइम, और वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टफुल लगती है, बहुत ही मज़ेदार। हाँ जी, इनको हमने अच्छे से पीस लिया है, मूली को भी, प्याज़ों को भी और पत्तों को भी और हरी मिर्ची। अभी तक हमने स्पाइसेस नहीं डाले, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे, लेकिन हमने पहले नटी फ्लेवर इसमें ऐड करना है। पहले हमने इसको दरदरा सा पीस लेना है, कूट लेना है। दरमियान में मैंने जगह बना लिया, होल बना लिया। इसमें मैं सर्दियों की सौगात मूंगफली डालूंगा। हाँ जी, इसी से ही यूनिक नटी फ्लेवर आएगा, टेस्टफुल बनेगी और आपके मुंह से नहीं उतरेगी। इतनी मज़ेदार बनेगी। नटी फ्लेवर हमने बनाने के लिए मूंगफली डाली, एंड पे डालिएगा, नहीं तो ये ज़्यादा बारीक हो जाएगी, इसलिए मैंने एंड पे डाली है। मोटा मोटा दरदरा सा हमने पीस लिया है, इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना। अब मैं ½ टी स्पून काली मिर्च डालूंगा और इसमें नमक ऐड कर देना है बस, और कोई स्पाइसेस नहीं जाएंगे। इसी से बहुत टेस्टफुल बनेगी। फाइनल लुक आपने मिस नहीं करनी, फाइनल लुक आपने लाजमी देखनी है। नमक अपने हस्बे जायका आप डालिएगा, जितना आप पसंद करते हो। चम्मच से मैं इनको अब अच्छे से मिक्स कर लूँगा, मज़ीद इनको पीसूँगा नहीं। बेहतरीन हमारी चटनी, मूली की चटनी बनकर तैयार है। आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी ज़रूर इज़हार किया करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।